जगत, आज मैं आपके सामने कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण मन में जो पीड़ा हुई, लोगों की सहायता करने के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो सार्थक प्रयास किए गए, उनकी यादों को, उन गतिविधियों को आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। कहा जाता है, अतीत कितना भी कठोर और कष्टदायी रहा हो, उसकी यादें हमेशा मीठी और सुखदायी होती है। समय कितना भी कठोर हो, एक दिन गुजर ही जाता है, बस याद शेष रह जाती है। शेष रह जाता है तो उनका संस्मरण। कोरोना रूपी ये काली अंधेरी घनी रात गुजर जाएगी और हमारे सामने एक दिन प्रगति, विकास और उत्साह लेकर के नई सुबह आएगी और हम एक बार पुनः इतिहास लिखेंगे और सार गर्वित आनंददायी जीवन जिएंगे। कोरोना की पेंडेमिक के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद, महात्मा गांधी सेवा आश्रम, एक कदम मानवता की ओर, आओ मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और जन विकास परिषद जैसे संगठनों ने समाज सेवी गतिविधियां आयोजित की हैं, उनका हम अवलोकन करेंगे। साथ ही हम आपको राष्ट्रीय एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणसिंह परमार के साथ जो हमारी चर्चा हुई है, एकता परिषद के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियां आयोजित हुई है, उनकी झलकियां देखेंगे और डॉक्टर रणसिंह परमार से इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। साथियों, कोरोना की दूसरी लहर में सभी ओर से भयंकर डरावनी खबरें आ रही थी। चारों ओर मौत का मंजर पसरा हुआ था। अमीर, गरीब, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी प्रकार जीवन बचा ले। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना मौत बनकर सभी को निगलने के लिए आतुर था। बहुत सी मौतें तो कोरोना के डर के कारण हुई। कुछ को भूख ने मार दिया, कुछ ने भूख से मरने के लिए लोगों को बेबस किया। लॉकडाउन के कारण लोगों के रोजगार छिन गए। सबसे भयानक दुर्गति थी इस बार मध्यम वर्ग की। साथियों, इस बार स्थिति भयंकर थी। सामाजिक, राजनीतिक संगठन और प्रतिनिधि धरातल से गायब। इनसे भी परिणामों की गंभीरता को बढ़ा दिया। फिर ऐसे में समाज सेवी युवा पत्रकार विजय गुप्ता ने कदम बढ़ाया और कुछ समाज सेवियों को जागृत किया, जिसमें जोरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवा, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह गांधी, युवा साथी लोकेंद्र सिंह राजपूत, कैलाश मित्तल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भोलाराम जी पंसारी आदि को साथ लेकर उसने कदम बढ़ाया और आओ मदद के लिए हाथ बढ़ाए समूह का गठन किया। इस समूह ने कुछ युवा साथियों, जिनमें शशिकांत वर्मा, सौरभ गुप्ता, महेश प्रजापति के नाम अग्रणी गिने जा सकते हैं, साथ हुए और एक बार पुनः नगर में घूम घूम कर राहत सामग्री मध्यम वर्ग के लोगों तक पहुंचाई। नगर से बाहर भी मदद की दरकार थी और बड़ी मात्रा में सहयोग राशि की आवश्यकता। सरकार से समय पर राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में एक बड़ा नाम सामने आया, अजीत जी प्रेम जी फाउंडेशन भोपाल। अब आवश्यकता थी तो जोरा को भोपाल से जोड़ने की, और इससे भी बड़ी आवश्यकता थी भरोसे की, विश्वास की, क्रियाशीलता की और मदद को उचित स्थान तक पहुंचाने की। यह कार्य किया एकता परिषद ने। एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणसिंह परमार जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री डोंगर शर्मा जी ने प्रेम जी फाउंडेशन भोपाल का विश्वास जीता और उनको विश्वास में लेकर के मदद को भोपाल से नीडी व्यक्ति तक पहुंचाया। अजीत जी प्रेम जी फाउंडेशन भोपाल ने सही समय पर राहत सामग्री पहुंचाई और उसका कहां किस प्रकार वितरण हुआ वो सुनते हैं
एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रण सिंह परमार जी की जवानी आगे की कहानी। कि बताया कि नहीं हम तो एकता परिषद के लोग हैं, तब उन्होंने कहा ठीक है आइए बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में एकता परिषद ने काम शुरू किया, जहां पर हम लोगों ने 25,000 लोगों को दवाइयां दे करके टेस्ट कराने का काम किया। उसी समय ये सब आइडिया आया था कि जो लोग कम बीमार हैं उनको आइसोलेशन कैंप में भर्ती कराया जाए, जो कोरोना पॉजिटिव है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया जाए। वो वही समय था जब ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी थी, तमाम फ़ोन आ रहे थे। तो एक तो वो दौर था जिसमें एकता परिषद ने पूरे देश में काम किया, और उसके साथ साथ में चंबल संभाग में मुरैना के पालगढ़ क्षेत्र में हम गांव-गांव गए और लोगों को दवाई दिलाने का काम किया। लेकिन उस समय हमको पता था कि इस साल लोगों की आजीविका बहुत कठिनाई से चल पा रही है, लोगों के पास कुछ नहीं था खाने पीने का, क्योंकि जब लोग पलायन पर गए थे शहद की कटाई करने, उसमें बीच में से लौट के आ गए, किराए भाड़े में जो खर्च हो गया वो भी खर्च हो गया। तो इस बार मुख्य रूप से हम लोगों ने फोकस किया एक तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जिसके मुंह में दांत नहीं हैं, 7 महीने से 22 महीने तक के बच्चे जो कुछ खा नहीं सकते, लॉकडाउन में उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए हमने 1 किलो सत्तू का एक पैकेट बनाया जिसमें चना, गेहूँ और जौ 3 अनाजों को भून करके सत्तू बनाया और 1 किलो साथ में गुड़ दिया, और उनको भाइयों को समझाया कि 2-2 चम्मच सत्तू कटोरी में घोलकर बच्चों को खिलाइए। इस प्रकार से एक पैकेट 25 दिन के लिए पर्याप्त हो जाता है। हालांकि सरकार ने घोषणा की थी कि हम घर घर में पूरक पोषण आहार भेजने का काम करेंगे, लेकिन वास्तव में ज़मीनी हकीकत ये रही कि घर घर में पहुंच नहीं पाया। बाद में 1-8 महीने के अंतराल के बाद कहीं पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा, तो हालत थी। तो इस प्रकार हमने पूरे देश भर में 25,000 बच्चों को टारगेट किया, जिसमें से 15,000 बच्चों तक हम लोगों ने पूरक पोषण आहार वितरित किया जा चुका है। दूसरा जो समुदाय था जिसको टारगेट किया वो है धात्री महिलाएं और गर्भवती महिलाएं, जो सबसे ज़्यादा कमजोर होती हैं। उसके लिए हमने एक किट का निर्माण किया। उस किट में 2 किलो दलिया, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो सोया बड़ी और 1 किलो गुड़, ये मिला करके, ताकि एक कटोरी ये पूरक पोषण आहार धात्री और गर्भवती महिला खा लेगी तो उसकी कमजोरी दूर रहेगी और अपने बच्चों को भी दूध पिला सकती है। तो इसके लिए भी हमने 25,000 लोगों का टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया। इसमें मुरैना जिले का 500 महिला को टारगेट किया है, जिसमें 250 को बांटी जा चुकी है और 250 अभी और बांटना है। बाकी यहाँ के सारे जिलों में वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में टारगेट किया और बांटने का काम चल रहा है। यही देखते हुए जब मैं पहाड़गढ़ क्षेत्र में गया तो मुझे कई गांव में लोगों ने बताया क्या करें, अनाज मिल भी जाएगा तो केवल अनाज से थोड़ी पेट भर पाएगा, बाकी चीज़ें भी चाहिए, तेल चाहिए, दाल चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता लगा कि अजीज प्रेम जी फाउंडेशन भोपाल में राशन किट बांटने का काम कर रहा है। जो भी गरीब है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको सरकार से पर्याप्त राशन नहीं मिला है, सभी को देने जा रहा है। मैंने वहाँ संपर्क किया। संपर्क के बाद उन्होंने कहा कि आज ही आप लिस्ट दे दीजिए और हम आपको जितना लिस्ट देंगे उनको किट सामग्री, राशन सामग्री देने का काम करेंगे। मैंने जल्दी में लिस्ट बनवाई, लेकिन 707 लोगों की लिस्ट हम उपलब्ध करा पाए, क्योंकि वो लिस्ट थी जिसमें लोगों के मोबाइल नंबर थे। एक दिन में उन्होंने फ़ोन कर करके सबका वेरिफिकेशन किया। उसमें पहाड़गढ़ क्षेत्र के 199 लोगों की लिस्ट थी। दूसरे दिन वेरिफिकेशन किया तो वेरिफिकेशन में सत्य पाए गए कि हाँ ये लोग सही लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार 707 किट आज हमको प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 199 किट मुरैना जिले की हैं, बाकी किट श्योपुर जिले के लिए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ जोरा के पास की जवार कॉलोनी के 24 महिलाओं को या परिवारों को एक किट उपलब्ध कराई है। इस किट में 10 किलो आटा, गेहूं का आटा, 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो हरी दाल, 2 किलो शक्कर, 2 किलो चावल, 3 प्रकार के मसाले और नमक, 1 किलो सरसों का तेल, ये सब इनको 1,000 रुपये की किट उपलब्ध कराई है, जो यहाँ अभी लोग लेके गए हैं। यही पता लगा कि एक देखिए जो भौतिक रूप से असक्षम हमारे साथी थे वो आए, जिनके दोनों पैर नहीं हैं। उनसे जब उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे अपना समय काटा, तो उन्होंने कहा समय कैसे काटता, मैं गांव में जाता था, बाजार में जाता था, मांगता था। देखिए मैं लॉकडाउन में कुछ नहीं कर सकता, मांग के जो मिल जाता था तब उससे मैंने परिवार चलाया, अपना काम चलाया। इस तकलीफ में लोग यहाँ जूझ रहे हैं।
तो इसमें भी हमारा टारगेट है 10,000 लोगों को राशन की किट पूरे देश में उपलब्ध कराने का लक्ष्य चल रहा है। लेकिन ये एक विशेष अभियान था जिसमें 707 किट अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से मिली है। हो सकता है कुछ कीमत की वजह से 10-20 किट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो उनका टारगेट निश्चित है। हालांकि फाउंडेशन ये कहा है कि उनका नाम नहीं चाहिए, उनका कोई बैनर मत लगाइए, हमको तो जो आपने लिस्ट दी है उस हितग्राही तक हमारा सामान पहुंच जाना चाहिए। उस पहुंचाने का काम हम आप सभी के सहयोग से अभी कर रहे हैं। आज यहाँ बांटा, अभी पारगढ़ में बांटेंगे, उसके बाद सबलगढ़ में कल बांटने का काम करेंगे। वैसे वैक्सीनेशन के प्रति आदिवासी वर्ग में रुचि कम है क्या? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के जो हवा पैदा की है, जिसमें आप हम सब डर गए थे। एक तो पॉलीथिन में लपेट करके डेड बॉडी आ रही है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों लग रहा है जैसे ही पॉजिटिव बता करके अस्पताल लेके जाएंगे, उसके बाद हमारी ऐसी डेड बॉडी बंद होके आएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। उससे लोगों में बहुत भय पैदा हुआ। दूसरा ये भय पैदा हुआ कि जो सुई लगेगी, सुई लगने वाले लोग मर गए, जबकि उनके आसपास के कोई लोग नहीं थे। वो भी सोशल मीडिया ने ही उसको ज़्यादा प्रचार किया। जब पूछते लोग कहाँ मरे, तो ये उनको ही पता नहीं कहाँ लोग मरे, उनकी पहचान का कोई नहीं मरा था। तो उसने बहुत ज़्यादा इसका काम किया, भय का काम किया। लोग डर के भागने लगे और उनको समझाने का काम किसी ने नहीं किया। श्योपुर जिला कलेक्टर, शिवपुरी जिला कलेक्टर, गुना जिला कलेक्टर, मुरैना जिला कलेक्टर, इन सब ने एकता प्रसाद के साथ अनुरोध किया। उसके बाद जहाँ एक भी वैक्सीन नहीं लगी थी, वहाँ पर जो लक्ष्य निर्धारित किया था प्रशासन ने, वो श्योपुर जिले में, मुरैना जिले में पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। ये सब संभव है जो समाज सेवी लोग हैं, जो यहाँ पर जैसे जौरा में एक कदम मानवता की ओर से समूह काम कर रहा है, हर गरीब को किट उपलब्ध करा रहा है। तो इन लोगों की समाज पर पकड़ है। इन सारे लोगों को अगर विश्वास में रखेगा प्रशासन, तो निश्चित रूप से ये समझा पाएंगे और वैक्सीन का जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त कर पाएंगे। अभी इसके अतिरिक्त राहत सामग्री में कहाँ कैंप लगाए गए? आपके कई ब्रॉड स्केल पर कैंप चल रहे हैं। देखिए, कई प्रकार का अनुभव इस दौरान, कोरोना के दौरान हमारा हुआ है। एक तो मुख्य रूप से हमने केंद्रित किया जो आदिवासी बाहुल है, जो जंगल में लोग रहते हैं, वहीं पर वो संसाधन विहीन हैं। चाहे वो पहाड़गढ़ का क्षेत्र हो, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, दतिया का कुछ क्षेत्र है, अशोकनगर का क्षेत्र, ग्वालियर, यहाँ सभी जिलों में हम लोगों ने हमारे शिविर चल रहे हैं और पिछले 20 दिन से लगातार चल रहे हैं। दतिया और शिवपुरी जिले में जब कोरोना ज़्यादा बढ़ा, लोग घर में खांसी जुकाम से ज़्यादा पीड़ित थे, उनके घर में कोई अलग से जगह नहीं थी, तो 4 आइसोलेशन कैंप हमने शिवपुरी में शुरू किए। उसमें प्रशासन ये कह रहा था कि हमने सभी जगह शुरू किए, हर पंचायत में, वहाँ कोई आने वाला नहीं है। जब हमने शुरू किया तो वेटिंग हो गई। 20 लोगों के बैच में वहाँ मालूम पड़ा कि 40 लोग इंतजार में कि हमारा बैच का नंबर कब आएगा। तो लोग तो तैयार थे, बस शर्त थी उनको विश्वास हो जाता कि वास्तव में उनका इलाज होगा, उनको ठीक से रखा जाएगा, उनके साथ कोई गलत काम नहीं होगा। तो यहाँ पर शिवपुरी जिले में 850 लोगों को हम लोगों ने आइसोलेशन कैंप में रखा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के करीब 33 जिलों में हम लोगों ने राहत सामग्री बांटने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अलावा भी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इन राज्यों में भी बड़े पैमाने पर राहत बांटने का काम किया है। अभी जो बता रहा हूँ वो केवल महात्मा गांधी सेवाश्रम और एकता परिषद के सहयोग से बांटने का काम हुआ है। बाकी व्यापक जो एकता परिषद ने काम किया वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। लॉकडाउन फर्स्ट में राहत सामग्री के वितरण के साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार उन्मुख कार्य भी एकता परिषद के द्वारा किए गए थे। क्या अभी भी कोई प्लानिंग है इस तरह की? बिल्कुल, इसी में से हम लोगों ने सीख भी ली है इस कोरोना काल से भी, और ज़रूरत हुई वही हमने उसको बदला रोजगार में। जैसे यहाँ हमको ज़रूरत थी 150 कुंटल दलिया की, बाजार में तलाश किया, कोई 50 रुपये किलो, कोई 60 रुपये किलो, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि दलिया बन सकता है, अच्छी क्वालिटी का बन सकता है, अच्छा गेहूँ खरीद के बनाएंगे। और हमने यहाँ बनाने का काम किया और वो दलिया हमको यहाँ पर 35 रुपये में पड़ गया, मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको हम 40 रुपये में बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का दलिया। और उससे यहाँ पर 20 से 25 महिलाओं को काम मिला तत्काल। एक तो वो काम हुआ। दूसरा काम हुआ, जैसे श्योपुर जिले में हमको एक कंपनी ने कहा कि 50,000 साबुन साफ सफाई के लिए बांटना है। तो हमने सोचा 50,000 साबुन हम बड़ी कंपनी का भी खरीद सकते हैं। तो बड़ी कंपनी का न खरीदते हुए
जहाँ इसका रॉ मटेरियल दिल्ली में मिलता वो हमने खरीदा, वो 5 रुपये प्रति साबुन के हिसाब से उसमें आता है, 2 रुपये उनको मजदूरी दी महिलाओं को, ऐसे 7 रुपये का साबुन पड़ता है। इस प्रकार के 50,000 साबुन का ऑर्डर हमको मिल गया था। तो जो बाजार में 20 रुपये का साबुन मिलता है वो 7 रुपये कीमत से श्योपुर में एक इकाई स्थापित की। उस इकाई में भी 17 महिलाएं काम कर रही हैं। तो ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है। यहाँ पे 3000 बोतल तेल की, शुद्ध सरसों के तेल की, हमने कहा मार्केट में तेल है उसमें मिलावट है, तो जो 30,000 बोतल यहाँ बनी उसको भी हम लोगों ने कोरोना में राहत कार्यक्रम जहाँ चल रहा है वहाँ बांटने का काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे 6, 7, 8 लोगों को लगातार रोजगार मिला कोरोना के दौरान भी। तो तेल, दलिया, साबुन, 3 तो ये क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। और इसी से हमको ये सीख मिली कि जैसे यहाँ जितने SHG ग्रुप बने हैं दलितों के, उसमें से हर SHG ग्रुप को हम इन कार्यक्रमों से जोड़ देंगे। देखिए एक कोई रोजगार नहीं इसमें सबको काम दे दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेंगे, किसी को दलिया यूनिट में, किसी को साबुन यूनिट में, किसी को तेल यूनिट में, किसी को कताई में, किसी को बुनाई में, तो हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसका मौका यहाँ मुरैना जिले में है और इसको आगे हम जरूर प्रमोट करने का काम करेंगे। एकता परिषद हमेशा से जल, जंगल और जमीन की बात करता रहा है। अभी देखने में मिला है कोविड की महामारी में ऑक्सीजन की बहुत कमी आई है। क्या प्लांटेशन को लेके भी एकता परिषद का कोई जागरूकता अभियान या प्लांटेशन कार्यक्रम, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? देखिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का काम, पूरा काम शासकीय काम है, राजनीतिक काम है। लेकिन जब इसकी कमी बहुत हो रही थी तो हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपील की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक सिख समुदाय है इंग्लैंड में, उन्होंने हमको 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए, जिसमें से एक कंसंट्रेटर यहाँ रखा हुआ, लिखा है एक्शन विलेज इंडिया। ये एक्शन विलेज इंडिया इंग्लैंड का है, काम करता है। 40 में से हमने पूरे देश में जहाँ जहाँ रिमोट एरिया था वहाँ उपलब्ध कराने का काम किया। एक यहाँ बचा के रखा जोरा के लिए, तो जोरा में ये आप लोगों की सेवा में हम इसको यहाँ उपलब्ध कराएंगे, कैसे उपयोग करना है उसका उपयोग करें। जहाँ तक प्लांट का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सरकार का काम है। सरकार जो कदम उठा रही है उचित कदम है। हर क्षेत्र में सभी लोग काम नहीं कर सकते और मेडिकल क्षेत्र हमारा कभी काम करने का नहीं रहा, लेकिन इस परिस्थिति में जरूर हम लोगों ने दवाइयाँ बांटने का काम किया, लेकिन वो भी सरकार के साथ मिलकर किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना एजेंडा बदल दिया, जल, जंगल, जमीन, वो एजेंडा हमारा वही है। ये परिस्थिति निकल गई, लेकिन अभी राहत का जरूरत है तो राहत का काम चला रहे हैं। लेकिन आजीविका का जहाँ तक सवाल है, वो आजीविका चाहे जमीन से आजीविका मिले, चाहे दूसरे उद्योग धंधों से मिले, वो जरूर हमारे एजेंडे में है और उस पर जरूर हम काम करना चाहते हैं। देखने में आया अधिकांशतः एकता परिषद का कार्यक्रम आदिवासी के ऐसे नीडी जो फैमिलीज हैं उनको कोऑपरेट करने में रहता है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में कुछ दैनिक मजदूरी, दैनिक दिहाड़ी वाले लोग भी परेशान हुए हैं। पिछली बार 20 क्विंटल आटा ग्रामीण बेरोजगार नीडी लोगों में भी बांटने के लिए एकता परिषद ने और महात्मा गांधी आश्रम ने एक कदम मानवता की ओर से और सनाट ब्राह्मण धर्मशाला में भी लंगर चलाता, उसमें भी कोऑपरेट किया था। क्या इस बार भी इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट चला है आपका? देखिए राहत का काम तो हम लोगों ने 3 स्तर पर पूरे देश में चलाया है, जिसमें पहले फोकस हमने बच्चों पर किया था, फिर महिलाओं पर किया, राशन किट कम किया है क्योंकि हम चाह रहे थे जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों से अधिक लोगों तक कैसे पहुंच सकें। सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं, हमको सभी को पता है, सभी लोग जो काम कर रहे हैं सबकी अपनी प्रायोरिटी रही है, किस किस को टारगेट करें। सभी जानते हैं कि सभी पीड़ित रहे इसमें, लेकिन काम कहाँ से प्रारंभ करें और संसाधन बहुत कम है। संसाधन जो उपलब्ध करवा रहे हैं वो इसी प्रकार से हो रहा है। मैं जाग रहा था, मैं सो नहीं रहा था, एक्टिव हुआ थोड़ा तो अजीज प्रेम जी से ये 7 लाख रुपए की राशन सामग्री मिल गई। ये अजीज प्रेम जी वाला फाउंडेशन सबके लिए ओपन था, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था। जो लिस्ट उपलब्ध कराता बिना उसके लाग लपेट के वो उपलब्ध करा रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे ट्रस्ट भी सक्रिय हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। बस शर्त है कि हम लोग कितना एक्टिव होकर के उन तक पहुंच सकें, सहायता को प्राप्त कर सकें। अभी फिर हमने अपील की तो छुटपुट कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000 कह रहा है कि ठीक है आप रात का काम कर रहे हैं इसलिए आपको देते हैं। तो उसी सहायता से हम लोग ये जो महिलाओं के लिए राशन है वो बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ किसी वर्ग की हो,
सबसे पीड़ित जो कमजोर है वो वास्तव वो महिला है जो गर्भवती है, वो महिला है जो छोटे बच्चे वाली है, उसको कोई भी पूछता भी नहीं, हम केवल परिवार को केंद्रित कर देते हैं। तो इस बार हमने अपना थोड़ा सा रुख को बदला है, हमने कहा ये कमजोर है, बच्चा कमजोर है, महिला कमजोर है, तो बच्चा महिला तक हम जाने का काम कर रहे हैं। जो आप दिहाड़ी मजदूर उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ लकीर नहीं कीजिए कि आदिवासियों के साथ ही काम करेंगे, लेकिन अभी भी देश में जो स्थिति है उसमें कमजोरों में से भी कमजोर अगर कोई समुदाय तो आदिवासी है। अब आप तो इसी क्षेत्र के हैं, जब पारगढ़ या इस क्षेत्र में जाएंगे तो पता लग जाएगा किस प्रकार की कमजोरी है। शुक्ला जी पत्रकार हैं, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि इनकी स्थिति क्या है, तो वो उन्होंने कहा कि देखिए ये महिला पूरी तरह से पीड़ित है। तो निश्चित रूप से सबकी निगाह में रहते हैं, लेकिन वो दिहाड़ी मजदूर है, हम ये नहीं कह रहे, वो वास्तव में सभी ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि उसका आजीविका का वही साधन रहा। दूसरा कोई साधन महात्मा गांधी सेवा आश्रम के सहयोग और सानिध्य में अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बेसिकली इसके मार्गदर्शन भाई जी डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी हैं। उनका लगाव हमेशा ही बच्चों से रहा है, बहुत बच्चों को प्यार करते हैं। चिल्ड्रन फेस्टिवल भी वो आए कई होते हैं उनके मार्गदर्शन में। अगली लहर जैसा बताया जा रहा है बच्चों की आने वाली है कोविड की, इसमें आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों की जो लहर आने वाली है उसमें दो प्रकार की चीज़ें इसमें सतर्कता बरत रही है। सरकार तो अपने आप ही आगाह कर रही है, उसकी कह रही है हम तैयारी कर रहे हैं। हम ये तैयारी करने की बात कर रहे हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको ठीक से आहार में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। वो एक बड़ा रक्षक हो सकता है बच्चों में रोकने के लिए। बच्चे अगर कमज़ोर होंगे, अभी भी लाल रंग में बच्चे रहेंगे। लाल रंग माने जो कुपोषण की स्थिति में बच्चे हैं, उनको पोषण अभी अगर हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो सबसे ज़्यादा खतरा कुपोषित बच्चों के लिए है। तो पहले हमारा टारगेट ये है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको लाल वाले बच्चों को पीले में कैसे लेके आएँ, जो कुपोषण में जाने के किनारे पर है, और पीले कलर में जो मध्यम कुपोषित है उनको हरे रंग में कैसे लेके आएँ। तो उसके लिए ये हमने जैसे कहा पूरक पोषण आहार सत्तू की बात वो उपलब्ध करा रहे हैं। फिर हम लोगों ने सरकार के साथ बातचीत किया, जो मध्याह्न भोजन समाप्त हो गया है, मतलब इस दौरान नहीं चला था, तो उसके लिए कुछ करिए। तो सरकार ने ऐसे 70 विकास खंडों का चयन किया है, वहाँ पर मूंगफली की चिक्की का 1 किलो का पैकेट जो सरकार ने महाराष्ट्र से किसी कंपनी से खरीदा है वो बांटने का काम चल रहा है। हो सकता है पारगढ़ ब्लॉक इसमें नहीं हो, लेकिन सोपुर का करार ब्लॉक है, विजयपुर ब्लॉक है, बट वहाँ भी नहीं रहा है, या थोड़ा आया थोड़ा कम बढ़ रहा है, क्योंकि वो इस प्रकार का आइटम है कि उसको कोई भी खा सकता है। तो कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वो कदम पर्याप्त नहीं है, नाकाफ़ी है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है।